तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो साथियों, इसी सर्वधर्म संभाव से रमजान के इस पाक महीने में फिर आप सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि हम जिस उद्देश्य से इस महीने में, पाक महीने में अपनी इबादत कर रहे हैं, उसमें हम सफल हों। और इसी श्रृंखला में, सर्वधर्म संभाव में, हमने इससे पहले मंदिरों के मौन में जाना कि ईश्वर सर्वत्र है। वह किसी चढ़ावे का भूखा नहीं है। तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए मस्जिदों के मौन में भी मैं प्रवेश करते हैं साथियों, मक्का मस्जिद हैदराबाद में। साथियों, फिर से कहना चाहूंगा, जब हमने मंदिरों के मौन में अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुनी तो पाया कि पत्थर भी बोलते हैं। महसूस करने की आवश्यकता है। घंटियां भी संवाद करती हैं। उनके लिए कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा या कोई धर्म संप्रदाय नहीं होता, सब बराबर होते हैं। आरती की लौ केवल दीपक नहीं, दिशा भी होती है और वो सबके लिए होती है। अब यही यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही है। न कोई तुलना है, न कोई प्रतिस्पर्धा है, केवल अनुभूति का विस्तार है साथियों। यह श्रृंखला है मस्जिदों के मौन में भी मैं, जहां शब्द कम होंगे, सजदे अधिक होंगे। यहाँ शोर नहीं होगा, सांसों की तसल्ली होगी। मस्जिदें केवल इमारतें नहीं होती, मंदिरों की तरह वे झुकने की कला सिखाती हैं। वे बताती हैं कि जब माथा जमीन को छूता है तो मन आसमान से जुड़ता है। यह प्रस्तुति किसी धर्म का वर्णन नहीं, ये मानवता का संदेश दे रही है, बल्कि उस मौन का अन्वेषण है जहां मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाते हैं। मंदिरों की घंटियों से निकलकर अब हम अजान की पुकार में प्रवेश करेंगे और पाएंगे ध्वनियां भिन्न हो सकती हैं, पर प्रार्थना का हृदय एक ही होता है। यह श्रृंखला समर्पित है साथियों उस भारत को जो विविधता को विभाजन नहीं विस्तार मानता है। आइए चलें मस्जिदों के उस मौन में मैं जामा मस्जिद दिल्ली, अजमेर शरीफ दरगाह, हजरत निजामुद्दीन दरगाह के बाद मक्का मस्जिद हैदराबाद की ओर, जहां श्रद्धा का स्वर सर्वधर्म संभाव से मानवता की भाषा और गहरी हो जाती है साथियों। इन शब्दों को फिर से सुने साथियों, जहां श्रद्धा के स्वर सर्वधर्म संभाव से मानवता की भाषा और गहरी हो जाती है। मक्का मस्जिद भारत के दक्षिण में स्थित वह धरती पर इबादत का विराट स्वर है। अजान भी जहां गंभीर स्वर में गूंजती है। जामा मस्जिद की शाही भव्यता, अजमेर की करुणा, निजामुद्दीन की सूफियाना तान, इन सब के बाद अब हमारी यात्रा पहुंचती है दक्षिण के उस धरती पर जहां स्थापत्य केवल कला नहीं, आस्था की विराट अभिव्यक्ति है। यहां इबादत अनुशासन में है, विराटता में नहीं। यहां सामूहिकता में है और सामूहिकता में है। यह है मक्का मस्जिद हैदराबाद। आइए जानते हैं इसकी स्थापना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मक्का मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ साथियों। इसका निर्माण आरंभ करवाया था गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुतुब शाह ने लगभग 1617 ईस्वी में। निर्माण कार्य लंबा चला और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के काल में 1694 ईस्वी के आसपास इसे पूर्णता मिली। यह मस्जिद हैदराबाद के ऐतिहासिक स्मारक चार मीनार के निकट स्थित है। मानो शहर की आत्मा और आस्था साथ साथ जुड़ी हो।
इसकी संरचना देखते हैं, स्थापत्य देखते हैं साथियों। आओ, मक्का मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक है। विशाल प्रार्थना कक्ष, 15 मेहराबों वाला अग्रभाग, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, भव्य आंगन जिसमें हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के निर्माण में प्रयुक्त कुछ ईंटें मक्का की पवित्र मिट्टी से बनाई गई थी। इसी कारण इसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। साथियों, कितने लोगों को ये जानकारी है? प्लीज कमेंट पर लिखिए। यह एक ग्रेनाइट पत्थर को सैकड़ों मजदूरों से मिलकर तराशा है। एक एक ग्रेनाइट पत्थर को सैकड़ों मजदूरों ने मिलकर तराशा है। कहा जाता है कुछ पत्थरों को खींचने में हजारों बैलों की सहायता ली गई। यह स्थापत्य केवल विशाल नहीं, यह अनुशासित और संतुलित है। यह शक्ति का नहीं, समर्पण का प्रदर्शन है साथी। इस का महत्व और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व देखें तो देखेंगे, हम पाएंगे कि इस मस्जिद में हैदराबाद और दक्षिण क्षेत्र के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण जामा मस्जिद है। जुमे की नमाज और ईद के अवसर पर यहाँ अपार जन समूह एकत्र होता है। रमजान के पवित्र महीने में, जो महीना आजकल चल रहा है, यहाँ का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक हो उठता है। रोजा इफ्तार का सामूहिक दृश्य मानो आत्मा की प्यास बुझाने का क्षण हो। यहाँ की अजान गंभीर और गूंजती हुई दिल को स्थिर कर देती है। ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो मक्का मस्जिद के कई राजवंशों का उत्थान पतन देखा। इस मस्जिद ने कुतुब शाही शासन, मुगल शासन और फिर निजामों का काल, पास ही स्थित असफजाही वंश निजामों के कुछ मकबरे इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को गहरा करते हैं। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद भी यह मस्जिद हैदराबाद की धार्मिक पहचान का केंद्र बनी रही है। साथियों, लोक मान्यताएं और आस्था अगर देखें तो कहते हैं, लोग विश्वास है कि यहाँ की गई सच्ची दुआ ईश्वर तक सीधे पहुंचती है। मस्जिद के आंगन में स्थित एक तालाब और उसके किनारे बैठी शांति मानो मन को भीतर झांकने का अवसर देती है। यहाँ आने वाले केवल मुसलमान ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी इसकी स्थापत्य, भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करने आते हैं। और इसकी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान पर नजर डालें तो मक्का मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह हैदराबाद की सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ दक्षिणी संस्कृति, उर्दू भाषा और इस्लामी परंपरा का सुंदर संगम दिखाई देता है साथियों। यह मस्जिद सिखाती है विराटता में भी विनम्रता संभव है, भीड़ में भी एकाग्रता संभव है। साथियों, यहाँ पत्थर भारी हैं पर वातावरण है हल्का है। यहाँ आंगन विशाल है पर सजदा सरल है। जब हजारों लोग एक साथ झुकते हैं तो लगता है मानवता एक लय में सांस ले रही है। मक्का मस्जिद हमें सिखाती है धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, सामूहिक चेतना भी है। और जब चेतना एक हो जाए तो भिन्नता भी सुंदर लगने लगती है। तो साथियों, अंत में कहना चाहूंगा, दक्षिण की गूंज से भोपाल की ओर मक्का मस्जिद के विराट आंगन में हमने देखा, जब हजारों माथे एक साथ झुकते हैं तो भिन्नताओं की रेखाएं मिट जाती हैं। वहां पत्थर की गंभीरता थी, इतिहास की गहराई थी और सामूहिक प्रार्थना की धड़कन थी। हमने जाना इबादत केवल व्यक्तिगत नहीं, एक समाज की सामूहिक चेतना भी है। पर हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अभी अपने शिखर की ओर बढ़ रही है साथियों। अब हम चलेंगे मध्य भारत की उस धरती पर जहां आकाश को छूती हुई मीनारें आस्था की ऊंचाई का प्रतीक हैं।
जहां गुलाबी पत्थरों में श्रद्धा का सौंदर्य झलकता है और जहां विशालता विनम्रता में बदल जाती है, दक्कन की गूंज से उठकर अब कदम बढ़ेंगे भोपाल की ओर, उस मस्जिद की ओर जिसका नाम ही अपने आप में गौरव है। साथियों, आप समझ गए होंगे अगली प्रस्तुति होने वाली है और हम प्रवेश करेंगे आस्था की उस भव्य छाया में, ताज उल मसाजिद में। ताज उल मसाजिद जो भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो साथियों, फिर से कहना चाहूंगा वही संदेश, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहि गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो साथियों, ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कर सकते हैं लाइक, आप कर सकते हैं कमेंट, आप कर सकते हैं शेयर अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्किल में। इसी भाव को मानने वाले, समझने वाले और इस भाव को देश में फैलाने वालों को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं भोपाल में। तो अभी विदा लेता हूं आपसे।